इसके 3 सीटों पर भी कल चुनाव नतीजे सामने आए थे और सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही वो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावनाएं ज्यादा थी। लेकिन 2 सीटें और अन्य महत्वपूर्ण थी विधानसभा को लेकर, एक खतौली और रामपुर। रामपुर समाजवादी पार्टी के खाते में थी और खतौली की सीट बीजेपी के खाते में थी। लेकिन कल आए चुनाव नतीजों ने दोनों ही जगहों पर उलटफेर कर दिया। समाजवादी पार्टी रामपुर में हार गई तो बीजेपी खतौली में हार गई। खतौली में बीजेपी के हारने के बाद भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की भी खूब चर्चा है। यहां तक है कि खतौली से जीतने वाले प्रत्याशी मदन भैया ने कल देर रात नतीजे घोषित होने के बाद भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के घर सहारनपुर पहुंचकर उन्हें न केवल बधाई दी बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा किया। और उसके बाद मीडिया से संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, चंद्रशेखर आजाद के कारण ही उन्हें जीत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि खतौली में जीत के कारण कहीं सारे हैं, उनमें चंद्रशेखर आजाद का आरएलडी को लिए प्रचार करना भी बहुत मायने रखा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था, जिसे बीएसपी का वोट दलित वोट कहा जाता है, वो आपको बता दें कि बीएसपी के चुनाव नहीं लड़ने से खामोश था। लेकिन कई सारे लोग हैं जो वोट डालना चाहते हैं। हो सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने वोट नहीं डाला हो या किसी अन्य को डाला हो, लेकिन जो पार्टी के लिए वोट करते हैं सिंबल पर, जो सिंबल नहीं दिखाई देता तो उसके बावजूद भी वोट डालने की लोगों में ललक रहती है। तो ऐसे में जो वोटर साइलेंट था और दलित समुदाय से आता था, उन्होंने एक तरफा आरएलडी को वोट दिया। वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इस सिंबल पर ना तो बसपा का सिंबल चुनाव चिन्ह था और ना ही कांग्रेस का। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह रही कि दलितों के वोट में सेंध लगाने में जो है बीएसपी का चुनाव नहीं लड़ना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन बीएसपी के नहीं लड़ने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के वोटों के या दलितों के बहुल्य जो गांव थे उनमें कम से कम 20-25 उन्होंने मीटिंग की। उसके अलावा उनकी टीम के भी लोग लगातार लगे रहे, तो इसकी वजह से दलित बहुल्य क्षेत्रों के अंदर उन्होंने आरएलडी प्रत्याशी को वोट डलवाने में काफी खास कोशिश की। इसके अलावा आपको बता दें कि त्यागी समाज, आपको याद होगा श्रीकांत त्यागी जो कि बीजेपी के नेता थे, लेकिन उन्होंने एक महिला से उसका अभद्र भाषा से बात करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, खूब वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, और उसके बाद श्रीकांत त्यागी को जेल भी जाना पड़ा था। यहां तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस मामले में श्रीकांत त्यागी का साथ छोड़ दिया था। इससे त्यागी समाज नाराज था, वो भी जगह जगह जाकर आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहा था। हालांकि त्यागी समाज ने एक तरफा तो नहीं, लेकिन त्यागी समाज का जो वोट माना जाता है उसमें सेंधमारी जरूर हुई और उसका वोट विकराव हो गया और उसके बाद आरएलडी को वोट मिला। इसके अलावा गुज्जर जाट ओबीसी की जो जातियां थी वो भी बीजेपी से थोड़ी सी नाराज उपचुनाव में दिखी और उन्होंने बीजेपी के मुकाबले आरएलडी प्रत्याशी को वोट देना बेहतर समझा। तो यानी कुल मिलाकर हम देखने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश के खतौली में जीत के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद का इस सीट पर उभर कर आना यह बात का संकेत देता है कि चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी के बीच की जो दोस्ती है वो तो ठीक नजर आई। इसके अंदर पूरी तरीके से जयंत चौधरी ने भी चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया, चंद्रशेखर ने भी जयंत चौधरी से चर्चा की, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी चंद्रशेखर आजाद के प्रति उतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा रहे जितना दिखाना चाहिए। रामपुर में भी आजम खान ने बुलाया था, ये खुद चंद्रशेखर आजाद ने स्वीकार किया था, उन्होंने अखिलेश यादव ने उस समय भी आपको बता दें कि हुई। दूसरी बात, जो तस्वीर वायरल हुई थी कि चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के पास में बैठे हुए नजर आए थे, दरअसल उस कुर्सी पर पहले आपको बता दें कि आजम खान बैठे थे, लेकिन जैसे ही आजम खान भाषण देने के लिए गए उसके बाद चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से मिले और उनसे मुलाकात की। लेकिन जो भी हो, कुल मिलाकर बात यह है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद की जो जोड़ी अभी तक दमदार दिख रही है, दोनों के साथ आने की भी संभावना राजस्थान चुनाव में भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या अखिलेश यादव 2024 में चंद्रशेखर आजाद को कोई सीट देंगे या 2024 के बाद जब विधानसभा के 2027 के चुनाव होंगे क्या तब भी सीट देंगे, ये बहुत कुछ मायने करेगा। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना